Hello बच्चों, let's read this question. The question says that suppose alpha, beta, gamma and delta are the interior angles of regular pentagon, hexagon, decagon and dodecagon respectively. Then the value of in mod cos alpha into sec beta into cos gamma into cosec delta is okay. So देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो है इंटीरियर एंगल्स हैं रेगुलर पेंटागन हेक्सागन डेकागन और डोडेकागन के। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि अल्फा जो है ये क्या है? पेंटागन है, पेंटागन का इंटीरियर एंगल है, राइट। और बीटा जो है हमारे पास वो क्या है? हमारे पास आप देखोगे कि ये हेक्सागन का है। गामा गामा क्या है हमारे पास? डेका गॉन का जो है इंटीरियर एंगल है, राइट। और डेल्टा जो है हमारे पास वो क्या है? इंटीरियर एंगल है किसका? डो डेका गॉन का। ओके। सो अब देखिए जैसा कि हमें पता है कि इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन ऑफ साइड एन इज क्या आता हमारे पास? 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री अपॉन एन होता है, राइट। सो अब यहां से हम देखेंगे, यहां पे लिखेंगे कि हेंस इस प्रकार जो है हमारे पास पेंटागन का इंटीरियर एंगल कितना है हमारे पास? ये आ जाएगा 108 डिग्री आ जाएगा, राइट। और बीटा बीटा का जो वैल्यू है कितना है हमारे पास? 120 डिग्री आ जाएगा। और गामा का कितना है हमारे पास? 144 डिग्री आ जाएगा, राइट। और डेल्टा का कितना है हमारे पास? ये आ जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा, राइट। आफ्टर कैलकुलेटिंग इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन ऑफ साइड एन इज ओके। सो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि हमें बताना क्या था? हमें यहाँ पे मॉड में कॉस अल्फा इंटू सेक बीटा इंटू कॉस गामा इंटू कॉसेक डेल्टा की वैल्यू बतानी थी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे कॉस अल्फा लिखते हैं, इज इक्वल्स टू कॉस 108 डिग्री हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 90 प्लस 18 डिग्री कॉस 90 प्लस थीटा इसको क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि माइनस साइन क्या हो जाएगा हमारे पास? 18 डिग्री हो जाएगा, राइट। और इट्स इक्वल्स टू साइन 18 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? स्क्वायर रूट 5 माइनस 1/4 होती है, राइट। सो अब देखिए यहाँ पे सेक बीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेक बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 120 डिग्री है, ओके। सो अब यहाँ पे सेक 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? -2 होती है, राइट। अब देखिए यहाँ पे कॉस गामा कॉस ये क्या हो जाएगा? 144 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे कॉस 144 को क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री। और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस में कॉस 36 डिग्री, राइट। इट्स इक्वल्स टू माइनस कॉस 36 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? ये होती है स्क्वायर रूट 5 प्लस 1/4 होती है, राइट। सो अब देखिए यहाँ पे कॉसेक डेल्टा, ओके। ये क्या हो जाएगा? कॉसेक 150 डिग्री कॉसेक 150 डिग्री की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? ये आ जाएगी हमारे पास प्लस में 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू, राइट। सो अब यहाँ पे लिखेंगे कि हमें इसकी वैल्यू बतानी थी। तो यहाँ मॉड में लिखेंगे कॉस अल्फा इंटू सेक बीटा इंटू कॉस गामा इंटू कॉसेक डेल्टा इज इक्वल्स टू मॉड में लिखेंगे वैल्यूज। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? मॉड में यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप देखोगे कि यहाँ पे यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 माइनस 1/4, राइट। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे
ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2, ओके। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे कॉस गामा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 प्लस 1/4, बिकॉज हमने यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई करे तो प्लस हो गया, ठीक है ना। मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो अब देखिए यहाँ पे 2 2 या 4, 2 2 या 4, यहाँ पे क्या बचा, मॉड में यहाँ पे माइनस में आ गया वैल्यूज। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 होता है। और यहाँ -1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आप देखेंगे कि 2 2 या 4 और 4 4 16, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 4 बचेगा, राइट। बिकॉज 2 इंटू 2 4, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, सो 2 2 जा 4 आ जाएगा हमारे पास, ओके। इज इक्वल्स टू यहाँ पे मॉड माइनस 5 -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/4, राइट। इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉड में -1 लिखेंगे, या फिर किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, राइट। सो हमारा आंसर क्या आएगा हमारे पास, फाइनली जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, ओके। इसको हम बॉक्स के अंदर रख दिया हमने, इसको हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर दे रहे हैं, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।